नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मित्रों, मैं प्रमोद शर्मा आपका केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट बाय डॉक्टर प्रमोद शर्मा के बाय प्रमोद सर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेटा जी, आज मैं आप लोगों से बीएससी की क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें करने आया हूं। क्या बातें करने आए, कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। देखिए, सिलेबस की बात भी करेंगे, सारी बात भी करेंगे। दो इंपॉर्टेंट चीजें हम बात किसकी कर रहे हैं। पहले मैं बात करूंगा बीएससी की, और बीएससी की बात स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बात कर रहा हूं अपनी माई सेल्फ डॉक्टर प्रमोद शर्मा। अगर मैं अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो बीएससी एमएससी फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, देन पीएचडी फ्रॉम आरयू, एलएलबी है, एलएलएम है। लगभग 11-12 साल का अनुभव है विभिन्न संस्थानों में एज ए केमिस्ट्री प्रोफेसर पढ़ाने का। विभिन्न कई यूनिवर्सिटियों के साथ जुड़ा हुआ हूं, एज ए एक्सपर्ट जुड़ा हुआ हूं, कई बोर्डों के साथ में जुड़ा हूं, एज ए एक्सपर्ट जुड़ा हुआ हूं। हम बात कर रहे हैं रसायन की, और क्यों क्यों आप इस चैनल के साथ जुड़े, क्यों आप डॉक्टर प्रमोद शर्मा के साथ में जुड़े, उसकी भी बात हम लोग करेंगे। देखिए बेटा जी, बात करेंगे हम लोग बीएससी की। देखिए, सारे लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फिर हमारे में विशिष्ट क्या है, क्या खासियत है, क्यों जुड़े। देखिए, प्रॉब्लम कहां होती है हमारे साथ। बच्चा 11th-12th में मेहनत बहुत करके आता है, और ग्रेजुएशन के अंदर उसको परसेंटेज डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। क्यों होती है, परसेंटेज गिरती क्यों है। आप लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन नंबर नहीं आते। केमिस्ट्री में पास तो हो जाते हो, लेकिन नंबर क्या रहते हैं, वही 36 से लेके 45-40। तो वो परसेंटेज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट वन क्या चीज है बेटा जी, आंसर लिखने का तरीका। वो हम लोग सीखेंगे यहां से कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सब्जेक्टिव पेपर की जब आप बात कर रहे हैं, तो आंसर किस तरीके से लिखे जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसा मैं देखते आया हूं, उस एरिया का ट्रेंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाम सुनते ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ा बड़ा राक्षस आ गया, संकरण, ऐसे लगता है कोई महाकाल का कोई राक्षस उठ के आ गया। तो याद कैसे हो सकता है, कैसे रिएक्शन, आप लोगों ने रिएक्शन रटी है बेटा जी, याद नहीं करी। क्यों नहीं करी, क्योंकि रिएक्शन रटी किस लिए, क्योंकि मैकेनिज्म, उसकी क्रियाविधि आज तक समझ में नहीं आई। तो वो क्रियाविधि क्या थी, कैसे इजी वे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या कार्बनिक रसायन में इतनी सारी रिएक्शंस है, कैसे याद करें। तो वो याद करने का तरीका हम सीखेंगे कि रिएक्शन बनाई कैसे जाती है। और जब क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट वन हो जाता है कल सामान्य नेमिंग भी, कॉमन नेमिंग जो है उसके आधार पे शब्दों में जैसे अभिक्रियाएं पूछता है, तो अभिक्रियाएं किस तरीके से करें। तो बात करते हैं रसायन की, है क्या। देखो बेटा जी, पहले बात करूं मैं, क्लियर बता दूं, जब पहली बार मैंने अंडरस्टैंड दैट व्हेन हिस्ट्री बिकम कम, जोक की बात है, लेकिन ये विज्ञान का वो बदमाश बच्चा है जो जितना इसके पीछे लोग होगा उतना ही दूर भागता। अरे अपने घर परिवारों में हर जगह एक ना एक नोटी बच्चा होता है ना, एक ना एक बदमाश बच्चा होता है। उसको लिए मना करो, पहले वही काम करेगा। यही वो केमिस्ट्री है, यही वो रसायन विज्ञान है। तो इस रसायन विज्ञान को, उस बदमाश बच्चे को आप कैसे समझाते हो, काबू में आता है, प्यार से पुचकार कर, सेम यही है। तो ये प्यार से समझ में आती है, रटना नहीं है इसको। और वो मैं सिखाऊंगा कि यह बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी है। 5-7 चीजें हैं, उनको अगर फॉलो कर लिया तो इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, इससे बेटर नंबर देने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है, और इससे बेटर करियर नहीं है। देखिए, आज तो एक सोच हो गई नीट जेई या बीएससी या बीएड करके, इसमें उतनी अपॉर्चुनिटीज है। अगर मैं देखूं तो कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ में एज ए रिसर्च स्कॉलर जुड़ा हुआ हूं, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटीज के साथ में एज ए रिसर्च स्कॉलर जुड़ा हूं, राइट नाउ एसोसिएटेड विद एचपीसीएल एज ए रिसर्च स्कॉलर। तो सिखाएंगे ये चीज क्या है, और मैं तो नाम दूंगा आज इस क्लास को नया वाला, जादू वाली क्लास। क्या बोलेंगे, जादू वाली क्लास। कैसे जादू करता है ये सब्जेक्ट, तो वो जादू वाली क्लास सिखाएंगे आपको बेटा जी। वो कहते हैं ना कि दुनिया के अलम जोक उठा जाएंगे,
क्या पता क्या आएंगे क्या जाएंगे। जब आए थे रोते हुए आए थे, और जब पढ़ाएंगे केमिस्ट्री तो हंसते हंसते पढ़ाएंगे। ये वो चीज है जो आसानी से याद होती है, लेकिन कुछ तरीके हैं, कुछ। अरे भाई एक चीज बताओ मेरे को बहुत अच्छे से। आप खुद, दो तरीके के आदमी होते हैं। वो जमाना गया जब हार्डवर्क किया जाता था। एक शब्द आप बहुत लोग सुनते आ रहे हैं अब तक, कठिन परिश्रम। तो हार्डवर्क तो वो रोड पे जो गड्ढा खोदता है वो भी खोदता है, और एक ऑफिस में बैठे हुए लैपटॉप के सामने जो बैंकर काम कर रहा है वो भी हार्डवर्क कर रहा है। तो उस बेचारे को पैसा कम क्यों मिल रहा है जो रोड पे गड्ढा खोद रहा है, जो बैंक में बैठा है? तो हार्डवर्क का जमाना, जमाना किसका है? स्मार्ट वर्क का है। कि हम स्मार्ट वर्क किस तरीके से करें, कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, किस यूनिट में कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब्जेक्ट स्मार्ट टाइप का है, इसको स्मार्टली हैंडल करते हैं तो स्मार्टली याद भी होता है, और वो सब्जेक्ट है जो नंबर पूरे में से पूरे देता है। तो अभी हम बात करेंगे अपने तीनों ईयर्स की। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जितने टॉपिक है उन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। कैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, और आंसर लिखने का सबसे बेस्ट वे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो करवाएंगे आपको याद, समझाएंगे, याद करवाएंगे कि याद कैसे होती है। ये वही तो इंपॉर्टेंट है, रट्टन विद्या कथम। और आप लोग क्या करते हैं, पिछले साल के सॉल्व पेपर्स ले आते हो। क्लियर? नाम नहीं लूंगा किसी भी बुक का या किसी भी सॉल्व पेपर का, मारते हो। वो रट्टा नहीं मारना, किताबों के साथ में दोस्ती कर। किताब, अरे भाई मैं कहता हूं इससे बढ़िया कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। अरे भाई आपने कोई बुक लिया, आप उसको पढ़ रहे हो, कोई काम से निकल के उसको खुली भी छोड़ गए तो जाओ मेरे को आपके दोस्त, बस भाई जल्दी से आजा, हो गया 4 साथ में लेके आना। गर्ल्स, यार मेरी बुआ की लड़की की शादी है, तेरा लड़का देगी क्या? तो समथिंग डिमांड इज देयर, बट क्या ये बुक आपसे डिमांड करती है क्या? ये तो देती है। तो दोस्ती करो किताबों से। कैसे होगी वो हम सिखाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं। ये तो बात हुई मेरे इंट्रोडक्शन की, क्या करना है सब्जेक्ट में, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और इस जादू वाली क्लास को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बहुत अच्छे से बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएससी के तीनों ईयर की, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की। कितने? केमिस्ट्री में 3 पेपर है। पेपर फर्स्ट, तो पेपर फर्स्ट कौन सा है बेटा जी मेरे पास? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेपर सेकंड कौन सा है बेटा जी मेरे पास? पेपर सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन। और तीसरा पेपर है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। ये 3 पेपर तीनों ईयर में हमारे कोर्स पार्ट है। देखिए पहला पेपर 33 मार्क्स का है, दूसरा 33 का है, फिजिकल केमिस्ट्री आता है बेटा जी 34 मार्क्स का। ये होता है हम मिला के 100 मार्क्स। तो हम लोग मंडे से 5 सितंबर 2022, 5 सितंबर मंडे से सुबह 8 बजे स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी की तीनों क्लास है। बेटा जी टाइम देखें तो थर्ड ईयर के लिए अपने टाइम रहेगा मॉर्निंग 8 से 9, फर्स्ट ईयर के लिए टाइमिंग रहेगा 9, और सेकंड ईयर के लिए टाइमिंग रहेगा 10 से 11। ये मॉर्निंग टाइम टेबल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। पहली क्लास बीएससी थर्ड ईयर, देन बीएससी फर्स्ट ईयर, देन बीएससी सेकंड ईयर। आपने जहां पिछले 2 सालों में पढ़ा है एक बार जुड़िए, कुछ के देखिए, आप भूल जाएंगे क्या पढ़ा था और होता क्या है। चलिए बात करते हैं। देखिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, जैसे बच्चों की डिमांड है, पिछले कुछ दिनों से बच्चे मेरे से रेगुलरली, और बच्चे मेरे को क्या कह रहे हैं, सर ऑर्गेनिक स्टार्ट करो। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। 5 तारीख को पहली क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कार्बनिक रसायन की। देखिए बीएससी
फर्स्ट ईयर की बात करूं ऑर्गेनिक में, तो से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक की बेसिक है क्या चीज। कार्बन की चतुस्संयोजकता है, सबको ध्यान है आपको, लेकिन वो चतुस्संयोजकता आई कैसे, दी किसने, चतुष्फलक ज्यामिति से मतलब क्या है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, निकालना ही नहीं आता। तो कुछ ट्रिक सिखाएंगे। मैं खाली ये नहीं कह रहा कि ये क्लास ओनली फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई लगता है उस ऑर्गेनिक का बेसिक कमजोर है, जुड़ देखिए आनंद आएगा, आनंद के साथ में पढ़ेंगे कि ये आनंददायक सब्जेक्ट है, ये जादू वाला सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक से जीओसी का बेसिक डिस्कस करेंगे, देन वी आर कमिंग ऑन दैट। चलिए अब बात करता हूं सेकंड ईयर की। तो सेकंड ईयर में बेटा जी हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात मैं करूं तो ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक मेरे पास 4-5 चीजें आती है। कौन कौन आता है, एल्कोहल आती है, फिनॉल आता है, ईथर आता है, इपॉक्साइड आता है, एल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है, कार्बोक्सिलिक आता है। तो यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे एल्कोहल की। रिएक्शन याद होगी, कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अरे भाई सारा पढ़ने से नंबर थोड़ी आते हैं, पढ़ाएंगे सारा। आपको मेहनत किस चीज के ऊपर करनी है, कहां ज्यादा कंसर्न करना है वो। फिर बात करते हैं थर्ड ईयर की। मैं एक चीज बहुत नोट कर रहा था मैंने, और बहुत सारों को भी देखा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की, फाइनल ईयर में आता है एक यूनिट छोड़ के जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी को। अच्छा फाइनल ईयर में जो जो मालूम है ना कि सेकंड ईयर में भी आप कुछ पार्ट था, आपने यूनिट छोड़ी थी, आपने थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट भी छोड़ी थी, ऊष्मा गतिकी की न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं हुए थे। अरे भाई बहुत आसान है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के, जो कोई नहीं पढ़ा था वो हम पढ़ेंगे। ये वो यूनिट है जो पूरे में से पूरे नंबर देती है। तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तीनों सालों की। फर्स्ट ईयर जीओसी बेसिक पार्ट डिस्कस करेंगे, सेकंड एल्कोहल फिनॉल सेकंड ईयर में, और थर्ड ईयर में स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तीन हम लोग पहले ऑर्गेनिक से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर बोल देता हूं टाइमिंग डिस्कस करें, तो फर्स्ट ईयर की टाइमिंग रहेगी सुबह 9 से 10, सेकंड ईयर की रहेगी 10 से 11, और थर्ड ईयर की रहेगी सुबह 8 से 9। ये टाइमिंग है मॉर्निंग 8 to 11 का, 8 से 9 फाइनल ईयर, 9 से 2 फर्स्ट, 9 से 10 फर्स्ट ईयर, और 10 से 11 सेकंड ईयर की। चलिए अब बच्चों के दिमाग में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आने लग गया। जैसे बच्चे मेरे को कह रहे हैं, सामने बैठे हैं कुछ, कि सर फीस तो बताई नहीं, सारी कहानी तो वही आ जाती है। अच्छा बताओ, केमिस्ट्री में पदार्थ मात्रा का आधारभूत इकाई क्या है, क्या है बेटा जी, मोल। ये पदार्थ की मात्रा ही नहीं है, ये हर जगह चलता है मोल। अरे ये कल एक लिवाइस की जीन्स लेने चले गया, देखी कलर वलर पसंद आया, और क्या कहते हैं साइज वाइज ठीक बढ़िया थी, छूटते इसने क्या पूछा, कितने की है, डिस्काउंट क्या दोगे। वही हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मोल की। तो ये केमिस्ट्री की आधारभूत इकाई है, तो इकाई किसकी हो गई, जीवन के हर क्षेत्र की हो गई। तो फीस स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए बेटा जी, अगर डिस्कस करें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को लोग डिस्कस कर रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर को लेके हम लोग बात कर रहे हैं। तो फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए बेटा जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तीनों सालों के लिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं ऑनलाइन की। तो बेटा जी ऑनलाइन क्लास का देखें तो एवरी पेपर वी आर डिसाइडेड वेरी नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर, जैसा कि बच्चों की डिमांड थी, आप लोगों की डिमांड को देखते हुए वेरी नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर 1000 रुपीज फॉर ईच पेपर। और अगर कम्युनिटिव कोई तीनों पेपर करता है, एक साथ फीस जमा कराता है, तो उसके लिए फीस रखेंगे हम 2500 रुपीज। अगर वन टाइम डिपॉजिट कर रहा है, टाइम डिपॉजिट कर रहा है ऑनलाइन के लिए, तो उसके लिए फीस क्या हो गई, 2500 रुपए। क्लियर, अंडरस्टैंड। चलिए
अब बात कर लेते हैं ऑफलाइन की। तो ऑफलाइन का एवरी पेपर 1200 रुपीज, 1200 रुपए हर पेपर। ईच पेपर फीस इज 1200 रुपीज आर देयर, 1200 रुपए। और कम्युलेटिव कोई तीनों पेपर की फीस एक साथ जमा कराता है तो हम फीस रखते हैं 3000 रुपीज। इससे जाती है तो बहुत नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर रखा है आपके लिए। ऑफलाइन क्लास वालों को मैं एक सुविधा देने जा रहा हूं बगैर हमारे टेक्निकल टीम से डिस्कस किए हुए। जो भी कोई ऑफलाइन आ रहा है उसको ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास फ्री अवेलेबल कराएंगे। क्या कराएंगे? फ्री अवेलेबल कराएंगे। अगर ऑफलाइन में कोई एडमिशन ले रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है गोड़ मार जाते हो, आज तो पिक्चर बहुत अच्छी वाली लगी हुई है, क्यों? तो पिक्चर अच्छी वाली लगी हुई है, हाय बाबू, हेलो बाबू, खाना खा लिया क्या? उसके अंदर टाइम वेस्ट हो जाता है। तो क्लास निकल गई, क्लास निकल गई तो उसका तोड़ हम लोगों ने दे दिया। जो ऑफलाइन आ रहा है उनको सारे ऑनलाइन कोर्स, जो भी ऑनलाइन पार्ट था, जो भी रिकॉर्डेड कोर्स जो है, वो क्या होगा बेटा जी? फ्री अवेलेबल हो गया। एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी समझ नहीं आया, मैं तो यहां बैठा ही हूं। अरे जान खा जाओ टीचर की पूछ पूछ के, आपको भी मालूम पड़ जाएगा किस घड़े में कितना पानी है। क्वेश्चन आस्क करना तो स्टार्ट करो। अरे यार घर पे जाते हो आप लोग, कॉलेज से घर गए, थके मारे गए, जाते मम्मी खाने की प्लेट लिए हुए खड़ी रहती है क्या? प्लेट आएगा, खाना खाओ लेके खड़ी होती है क्या दरवाजे पे? क्या बोलना पड़ता है आपको? मम्मी खा, तो बोलना पड़ता है मेरे भाई। तो आप करो, आपका क्वेश्चन पूछना। तो पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, दिमाग का पहला फंडा बना पूछना है। जो बच्चा एक बार पूछता है उसको लगता है। हमारे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आजकल जो हो रहा हूं ना, आप लोगों को बहुत हेजिटेशन होती है पूछने में, शर्म होती है। क्या सोच रहे होते हैं? पड़ोसी क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, कौन, वो क्या सोचे, तो अरे उसको भी नहीं आया यार, पूछ के तो देखो, भला हो जाएगा उनका भी। तो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो। किसी भी क्लास में, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, ये लाइफ का पहला फंडा है। पूछना स्टार्ट करोगे, दिमाग के कपाट खुलने लग जाएंगे। और दिमाग के कपाट खुलने लग गए तो चीजें अपने आप स्मूथ होती जाएगी। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। ये फीस स्ट्रक्चर, चलिए ये तो हुआ ऑनलाइन। आपको चैनल का नाम हम लोग बता चुके हैं, केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट बाय डॉक्टर प्रमोद सर। और यस, लिख देता हूं आपको। चलिए देखिए, ये तो बात रही फीस की, हम लोगों ने आप लोगों से डिस्कस करी। पहले एक काम कीजिए, डेमो देखिए, पढ़िए। डेमो का तो कोई पैसा ले नहीं रहे आपसे। आप 2 दिन 4 दिन जो आपको डेमो लेना है, डेमो देखिए, पढ़िए उसको। देखिए जिस भी पार्ट का आप फर्स्ट ईयर पढ़ के आ गए हो, आप सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर पढ़ के आ गए फाइनल ईयर में, तो भी वीडियो देखो, आपको लेवल आएगा कि हम लेवल कहां पे हैं। तो देखो, डेमो का कोई नहीं है, ऑफलाइन डेमो आना चाहते आओ, यूट्यूब चैनल रहेगा केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट। बाय एप्लीकेशन वगैरह सब आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट बाय डॉक्टर प्रमोद सर। और ये तो रहा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के लिए। क्लियर? कुछ विशेष लेके आए, कुछ के आए हैं, कुछ ढंग का लेके आए हैं, कुछ ढंग का लेके आए। पढ़ते कैसे हैं वो सिखाएंगे, याद कैसे होता है वो सिखाएंगे। और बड़ी बातें करने में यकीन नहीं रखते मेरे मित्रों, चीजें बहुत इजी है, हम लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना दी। और ऑफलाइन एड्रेस रहेगा गोपालपुरा, जयपुर हॉस्पिटल के जस्ट सामने, अपोजिट साइड में जयपुर हॉस्पिटल जो है, गोपालपुरा पुड़िया के पास में, उसके जस्ट सामने स्टार मैथमेटिक्स जो है उसके ऊपर। ठीक है? अगर कोई भी क्वेरी है तो आपको सेल नंबर, मोबाइल नंबर अवेलेबल करा देते हैं। आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेरीज हो आपको,
8290 876032, ये इंक्वायरी के लिए। कोई भी आप, चाहे आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, आप पूछ देख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। क्लियर? डन। तो आज के लिए ये खाली इंट्रोडक्शन था, आप और मैं एक दूसरे को जाने पहचाने। ठीक है? तो डन। मंडे सुबह 5 तारीख को 8 बजे हम फिर लाइव रहेंगे आपके लिए, यही मिलेंगे, यही बात करेंगे। पढ़ते कैसे हैं वो सिखाएंगे। एक बार डेमो लो, फिर बात करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।